सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और काफ़ी सारी मजे मस्ती कर रहे होंगे। सो गाइस, इंटरनेट कौन नहीं यूज़ करता है। आप ये वीडियो भी इंटरनेट के थ्रू ही देख रहे हैं। आजकल हर एक सिंगल चीज़ इंटरनेट के थ्रू हो सकती है। जी हाँ, तो ऐसे में क्या आपको पता है कि इंटरनेट का एक और रियलिटी है, उसका एक और फेस है, उसका एक और चेहरा है, जो शायद आप में से काफ़ी सारे लोग नहीं जानते होंगे। जी हाँ, तो इसीलिए आज मैं उसकी डार्क रियलिटी के बारे में भी बताने वाला हूँ, ताकि आप लोग सेफ रहें एंड आप लोगों को एक काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। तो बिना किसी तरीके शुरू कर दें वीडियो को। मेरा नाम शाश्वत और आप देख रहे हैं दी टेक स्पाई। तो दोस्तों, शुरू करने से पहले थोड़ा-सा बेसिक सा ज्ञान बटोर लेते हैं कि इंटरनेट काम किस चीज़ पे करता है। तो अगर अब हम लोग यहाँ पे बात करें तो जो भी फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सएप ये सब जो हैं, ये सब चलते हैं इंटरनेट पे एंड इनको चाहिए होती है यूज़र्स की पर्सनल डिटेल्स। जैसे क्या, उनका नाम, फ़ोन नंबर, ऐज, डेट ऑफ बर्थ, उनका प्रोफ़ेशन, कभी-कभार उनकी बैंक डिटेल्स, कार्ड डिटेल्स। अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग ऐप्स यूज़ करते हैं तो वहाँ पे आपको अपनी कार्ड डिटेल्स भरनी पड़ती हैं ऑनलाइन पेमेंट के लिए। तो ये सब जो है, ये एक ऐप या एक साइट माँगता है यूज़र से, ताकि वो उसको एनालाइज़ करके उसको सर्विस प्रोवाइड कर सके एंड इसी चीज़ को हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं डेटा। जी हाँ, अभी जो डेटा होता है, इंटरनेट इसी डेटा की वजह से चल रहा हुआ है एंड ये जो पूरा इंटरकनेक्टेड सिस्टम बना, ये सब डेटा के लिए ही बना है एंड ये जो डेटा है, ये किसी भी ऐप का काफ़ी ज़्यादा पर्सनल चीज़ माना जाती है, काफ़ी ज़्यादा बड़ी इनकम मानी जाती है। तो अब यहाँ पे बात आती है कि क्या इंटरनेट उतना सेफ़ है जितना हमें लगता है। तो यहीं से हम लोगों का पहला पॉइंट निकल के आता है, डेटा लीक। अब अगर मैं यहाँ पे डेटा लीक की बात करूँ तो आप लोग जानते ही हैं कि काफ़ी सारे जो ऐप्स या काफ़ी सारी जो वेबसाइट्स होती हैं, उनका, या मैं कहूँ हर एक ऐप या हर एक वेबसाइट, उनका जो मेन फोकस होता है या जो उनकी मेन इनकम या क्रूशियल एस्पेक्ट होता है, वो होता है डेटा। एंड ये काफ़ी ज़्यादा प्राइवेट चीज़ होती है किसी भी यूज़र, क्योंकि वो पर्सनली अपना नंबर सबसे शेयर नहीं करना चाहेगा, या पर्सनली अपना डीओवी सबको नहीं बताना चाहेगा, या अपने क्रेडिट कार्ड डिटेल्स नहीं बताना चाहेगा। एंड ऐसे में कई बार होता क्या है, खबर आती है कि टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से जो डेटा है वो इस ऐप का लीक हो चुका है। अब ये लीक हो जाता है या लीक किया जाता है। जी हाँ, तो अब ये तो बात हो गई डेटा लीक, और आप समझ भी गए होंगे डेटा लीक क्या है, उसके नाम से भी समझ में आ रहा होगा। लेकिन अब बात आती है कि ये डेटा लीक हो गया तो हमें इससे क्या। एंड सबसे बड़ी बात ये कि अगर हमारा डेटा लीक हो गया तो हमें क्या कोई बहुत बड़ा नुकसान हो गया। तो इसके पहले हम लोगों को ये जानना पड़ेगा कि इंटरनेट इज़ वॉचिंग अस एवरी टाइम, एवरी सिंगल सेकेंड। जी हाँ, एंड इसके लिए एक और चीज़ को जानना पड़ेगा, जो कि हमारा अगला पॉइंट है, एंड वो है सेफ ब्राउजिंग इज़ नॉट सेफ। जी हाँ, अब अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो काफ़ी सारे लोग होंगे जो इनकॉग्निटो टैब यूज़ करते हैं। अब इनकॉग्निटो टैब पे सिर्फ एक ही काम नहीं होता है जो आप सोच रहे हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो इनकॉग्निटो टैब पे काफ़ी सारे लोग इसलिए भी यूज़ करते होंगे ताकि कोई उनकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को देख ना पाए, या फिर उनकी हिस्ट्री में वो स्टोर ना हो। जो साइट हिस्ट्री होती है, सर्च हिस्ट्री होती है, उसमें वो स्टोर ना हो। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली वो उनका एक पर्सनल वर्क है। लेकिन क्या होगा अगर मैं कहूँ कि आपका ये जो प्राइवेट इन्फॉर्मेशन है, ये भी इनकॉग्निटो टैब स्टोर करता है। जी हाँ, एंड आपने बहुत सारी ऐसी वीडियोज़ देखी होंगी जहाँ पे लोग बताते हैं ट्रिक कि आप कैसे इनकॉग्निटो टैब की हिस्ट्री को भी देख सकते हैं। जी हाँ, तो ऑब्वियसली ये डेटा स्टोर हो रहा है ना। एंड एक बात बताऊँ, काफ़ी सारे लोग इसको नहीं जानते, वो सोचते हैं कि मेरा डेटा स्टोर नहीं हो रहा है। तो क्या होता है, आपको लगता है आपका डेटा स्टोर नहीं हो रहा है, तो यानी कि आपको ये भी लग रहा है कि आपका डेटा स्टोर नहीं हुआ तो वो लीक नहीं होगा। एंड यही जो डेटा होता है, ये जब स्टोर होता है तो इसी के लीक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हर एक साइट ऐसा करती है या गूगल ऐसा करता है। एंड कई बार होता है कि ऐप्स भी आपको फीचर देते हैं कि आप जो है प्राइवेट यूज़ करो अब उनके ऐप को, या वो एक प्राइवेट स्पेस बना के देते हैं। लेकिन होता क्या, वो भी उसका ट्रैक रखते हैं एंड वो उनके एक प्राइवेट डेटा फेस में शेयर हो जाता है। अब इससे होता क्या है कि इसके लीक होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। अब यहाँ पे बात आती है कि अगर ये लीक होता है तो ऑब्वियसली आपका डेटा जाता है। लेकिन फिर वही बात, अगर ये डेटा लीक हो रहा है तो इससे मुझे डरने की ज़रूरत है। तो मेरा आंसर है हाँ, आपको ज़रूरत है। एंड इसके लिए हमारा अगला पॉइंट निकल के आता है डार्क वेब। अब यही डार्क वेब है जिसका आपने कई जगह पे नाम सुना होगा, एंड इसको हम लोग इंटरनेट का डार्क फेस, डार्क डायमेंशन, डार्क रियलिटी, जो आप मान लें, हम लोग इसको वही बोलते हैं। जी हाँ, अब ये जो डार्क वेब होता है, सारी इलीगल इंटरनेट या साइबर क्राइम्स जो होते हैं वो यहीं होते हैं। किसी का भी डेटा हैक होता है, नंबर हैक होता है, वो यहीं पे आता है। क्यों? क्योंकि सारी इलीगल डील्स यहाँ पे होती हैं।
आपका जो डेटा होता है वो बेसिकली डार्क वेब पे सेल किया जाता है। अब इससे होता क्या है, इससे होता ये है कि आपका जब डेटा सेल होता है तो सामने वाली पार्टी को तो पैसा मिलता ही है, आपका डेटा इलीगल एक्टिविटीज़ में यूज़ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। वो कैसे बढ़ जाता है? ऑब्वियसली सामने वाले बंदे के पास आपका नाम, नंबर, एज, जेंडर सब कुछ है एंड वो उसको यूज़ कर सकता है किसी भी एक्टिविटीज़ के लिए। क्या मानिए वो आपके ही नाम से कहीं बैंक में लोन ले ले या कुछ और कर दे, मतलब कोई भी क्राइम हो या कोई भी इलीगल एक्टिविटी हो तो उसमें आपका नाम आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब मैं डरा नहीं रहा हूँ, लेकिन ऑब्वियसली ये एक डार्क रियलिटी है इंटरनेट की एंड यही एक वजह है कि डार्क वेब इतना ज़्यादा सीरियस इशू है आज भी इंटरनेट के ऊपर। जितने भी हैकर्स हैं वो ज़्यादातर यहीं से एक्टिवेट करते हैं किसी भी चीज़ को एंड ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हो जाता है एंड हमें अपने डेटा को सीरियसली यूज़ करना सीखना पड़ेगा एंड उसको सिक्योरली यूज़ करना भी सीखना पड़ेगा, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ये हम लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा ट्रबल कॉज कर सकता है। तो अब कंक्लूजन ये आता है कि इंटरनेट यूज़ करना ही छोड़ दें एंड बिना इंटरनेट के तो अब ज़िंदगी भी नहीं साथ देगी एंड मज़ा ही नहीं रहेगा ज़िंदगी में, वो रंग वो रौनक रहेगी नहीं। तो क्या करना चाहिए? सीधी सी बात है, हमें अपने डेटा को एकदम सोच समझ के यूज़ करना चाहिए। अगर आप सिर्फ एक ईमेल आईडी यूज़ करते हैं तो आप कम से कम अपनी 3 ईमेल आईडीज़ बना के रखिए, बाकी 2 ईमेल आईडीज़ उन साइट्स पे यूज़ करने के लिए रखिए जहाँ पे आपको लगता है कि ये साइट बार बार सेफ़ नहीं रहा है या इतना अच्छे से काम नहीं करेगी या हो सकता है आपका डेटा सिक्योर ना हो, तो वहाँ पे उन साइट्स को यूज़ करिए। ऐप्स की परमिशन का ध्यान रखिए। अब मान लीजिए कैलकुलेटर आपसे मांग रहा है कि उसको आपके कॉन्टैक्ट्स की परमिशन चाहिए, क्यों उसकी कॉन्टैक्ट्स की परमिशन चाहिए आपको? तो परमिशंस पे भी ध्यान रखिए कि उसको कैसे परमिशंस को अलाउ करना है और कैसे को नहीं। ऑल टाइम अपना लोकेशन ऑन करके मत रखिए, ये भी एक काफ़ी बड़ी चीज़ हो जाती है। एंड हाँ, ऑब्वियसली मैंने इस पे भी एक शॉर्ट्स बनाया है कि आप कैसे पता कर सकते हैं कि आपका डेटा लीक है या नहीं, तो लिंक यहाँ ऊपर फ्लैश हो रही होगी, आप उसे भी चेकआउट कर लीजिए, इससे आपका काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। सो गाइज ये तो थी मेरी वीडियो इंटरनेट की डार्क रियलिटी के ऊपर। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड कमेंट में बताना मत भूलिएगा कि आपको इस वीडियो से क्या क्या नई इन्फॉर्मेशन मिली हैं एंड साथ ही साथ ये वीडियो अपने उन दोस्तों के साथ तो ज़रूर शेयर कीजिएगा जो दिन भर इनकॉग्निटो टैब यूज़ करते रहते हैं। एंड साथ ही साथ अगर आप इस चैनल पर नए हैं एंड आपको इस चैनल से कोई भी इन्फॉर्मेशन हेल्प कुछ भी मिला है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर जरूर कर दीजिएगा, ताकि जब भी एवरी संडे मैं ऐसी वीडियोस लाऊं तो आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। साथ ही साथ सोशल मीडिया हैंडल पे मुझे फॉलो कर लीजिएगा लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में। Until then, stay safe, keep exploring and जय हिंद।